नमस्कार दोस्तों। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 सवाल हैं जो अक्सर तक पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप टी हो। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत ज़्यादा अक्सर तक पेपर में पूछे ही जाते हैं सवाल। देखो दोस्तों, ये कैसे हल करते हैं हमें। सवाल नंबर 1 दिया है, महेश की आयु मोहन की आयु से 20% अधिक है, लेकिन रहीम की आयु से 20% कम है। बताइए मोहन की आयु रहीम की आयु से कितने परसेंट कम है। देखो दोस्तों, हल टाइम बचाने के लिए देखो दोस्तों क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी मेरा सवाल हल हो जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दिया है इसमें दे दिया है मोहन की आयु से 20% अधिक है, मतलब ये मेरे मोहन है। मोहन से कितने परसेंट अधिक, 20%। ये मोहन 100 के हैं, तो भाई महेश कितने के होंगे। महेश महेश मेरे 120 कह रहे हैं, मोहन की आयु से 20% अधिक है, तो भाई एक मेरे 120 हो गए हैं। और रहीम की पता ही नहीं, देखिए भाई रहीम की क्या हाल है। रहीम कह रहे हैं रहीम की आयु से 20% कम है। किसकी कम है, महेश की। मतलब महेश की आयु में दे दी कितनी, 120 है। देखो तो समय बचाने के लिए क्या करते हैं, 120 से कितना है, 20% कम है। मतलब 20% मतलब क्या होता है, 1/5। देखो दोस्तों 1/5 कितनी कम है, एक की कमी। 5 पे कितनी कमी, एक की कमी है। मतलब ये जो वैल्यू दी है मेरी 120, ये किसके बराबर, 4 के बराबर है। मतलब 4 बराबर 120। तो एक बराबर क्या होगा, 120/4 आ जाएंगे नीचे। अब 5 की मुझे याद करनी, 4 मेरे नीचे आ गए। अब 5 की याद करनी, मतलब 5 से गुणा हो जाएगी। 4 तियाँ 12, और यहाँ 30 बचे, 5 इसमें 30 गुणा ये 5 तियाँ 15, मतलब 150 हो जाएगी। तो इसकी कितनी होगी रहीम की, 150। फिर देखो दोस्तों क्या कहा, मोहन की आयु रहीम की आयु से कितने परसेंट कम है। मोहन की पूछी गई, रहीम की 150, मोहन की 100, कितने परसेंट कम है, मतलब 50 की कमी है। तो 50 बटे कितने, रहीम प्रिया मतलब 150 गुणे 100। देखो दोस्तों 50 तियाँ 150 होती है, 3 से भाग को करोगे कितना आएगा, 33 सही 1/3% आएगी। मतलब आंसर मेरा ये वाला सही हो जाएगा पहला। देखिए दोस्तों ये सवाल दूसरा रहा, किसी परीक्षा में ए को 49% अंक प्राप्त होते हैं, जबकि उसका कुल प्राप्तांक 294 है। बी की उसी परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होते हैं, तो बी का प्रतिशत प्राप्तांक क्या होगा। दोस्तों बी का पूछा गया है। देखो दोस्तों, इन सवालों लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे बहुत जल्दी लग जाए, तो हम दोस्तों ट्रिक अपनाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं इससे हल। जो 49 दिया है मेरा, 49% ए का है 49%। 49% दिया किसके बराबर दिया है, 294। और यहाँ बी का 372 प्राप्तांक दिया है, मतलब प्राप्तांक बराबर, मतलब 294 बराबर कितना है, 49। देखो दोस्तों 294 बराबर कितना है, 49। और निकालना मुझे कितना, 372 का है। देखो दोस्तों तो ए के बराबर कितना हो जाएगा, 249/294 गुणे 372। इसे देखो दोस्तों काटेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो तो ये मेरा कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, और 7 चौक 28, 7 दूनी 14। अब देखो दोस्तों इसे हम भाग कर देंगे, तो इसमें कितना जाएगा, इसकी पहले गुणा कर देंगे, 6 से 3 देखो दोस्तों ये भी 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 चौक 12, 3 कम 3, और बचे 2, 2 में जाएगा ना तो 0 बढ़ा लिया, 3 निम 27। अब देखो दोस्तों 14 से भाग करेंगे तो इसकी गुणा हो जाएगी, 9 सते 63 के 3, हासिल लगे 6, तो यहाँ 7 का पढ़े 0 में पढ़ेंगे तो 6 ही आएगा। 7 कम 7 बटे 14, इसको हम भाग करेंगे तो कितना जाएगा, मतलब 6 दांव चला जाएगा, तो ये 6 दांव चला जाएगा मेरा,
से मतलब आ जाएगा 62, 62 आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा आंसर ए वाला सही हो जाएगा, 62%। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को हल करने के लिए क्या करते हैं, दिया है 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 60 वर्ष है। 10 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 55 वर्ष है के स्थान पर 58 वर्ष औसत उम्र वाले 10 व्यक्ति आ जाते हैं। नया औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, सवालों में क्या करते हैं हल करने के लिए, जिससे समय बच जाए मेरा। तो देखो दोस्तों, क्या ट्रिक अपनाते हैं हल। दोस्तों नया औसत क्या होता है, बुझा गया। नया औसत, नया औसत बराबर, देखो दोस्तों पुराना औसत मेरा कितना दिया है 60 वर्ष, तो 60 प्लस, अब देखो दोस्तों क्या 10 व्यक्ति जाते हैं, उनके स्थान पर 10 व्यक्ति आ जाते हैं। तो इनका हम क्या करते हैं, 10 व्यक्ति मेरे जाते हैं और 10 ही मेरे वापस आ जाते हैं। अब देखो दोस्तों, वर्ष में उम्र वर्ष का अंतर कितना दिया है, मतलब 55 दिए हैं और 58 दिए हैं। 55 58 का अंतर कितना होगा, 3 होगा। 5 3 8 होते हैं, 3 होगा। तो गुणे 3 कर लेते हैं, बट्टे क्या मेरा पुराना कितने व्यक्ति थे, 50 व्यक्ति थे। टोटल कितने व्यक्ति थे, 50 व्यक्ति थे। तो 50 इससे हम भाग कर देंगे। देखो दोस्तों 60 प्लस 0 से 0 कट गया मेरा। यहाँ बचे हैं 3, 5 से भाग करेंगे 3 को, 5 से हम भाग करेंगे 3 को, मतलब 5 से भाग करें, 5 पहले जाएगा नहीं, जाएगा ना, तो यहाँ 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगेगा, फिर होगा 5 छक्का 30। देखो दोस्तों इसे हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 0.6 आ जाएगा बस। मतलब मेरा कौन सा सही, 6.0, ये वाला मेरा विकल्प सही है। नमस्कार दोस्तों, देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। अरुण और अमित एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर रूप से कार्य करते हैं तथा अमित पहले कार्य शुरू करता है, तो संपूर्ण कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए दोस्तों हल, देखो दोस्तों सबसे सरल और आसान ट्रिक से हल करते हैं, समय बचे मेरा। समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अरुण और अमित हैं। अरुण करता है 9 दिन में, अमित करता है 12 दिन में। टोटल काम कितना है, 36, मतलब इनका एलसीएम कितना होगा, 36। देखिए अरुण करेगा 9 चौक 36, मतलब 4 दिन में, और ये अमित करेगा 12 3 36, 3 दिन में। और संपूर्ण कार्य कितना है, 36। 36 का बता रहा है, संपूर्ण कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब 35/36। 36 का 35/36 काट दीजिए, 36 से कितना बचा, 35 बचा, मतलब 35 इकाई, मेरा 35 इकाई मुझे कार्य कराना है। तो सबसे पहले अमित करता है, 3 और 4 7, मतलब 7 इकाई कितने दिनों में, पहले एक दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तो 2 दिन में कार्य कितना मेरा 7 इकाई कार्य हो जाता है। तो 2 दिन में मेरा कार्य 7 इकाई होता है। कार्य कितना कराना, 35, तो इसमें 5 से गुणा इधर करते हैं, तो 35 हो जाएगा। 5 से गुणा मैंने इधर कर दिया, तो 5 से गुणा इधर करते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 दिन में कितना, 7 35, मतलब 35 इकाई कार्य मेरा 10 दिन में हो जाएगा। 35 इकाई मेरा कार्य 10 दिन में हो जाएगा। कौन सा विकल्प मेरा सही, ये वाला, मतलब ये विकल्प सही है।
देखिए दोस्तों, इन सवालों को हल करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए दोस्तों, देखो दोस्तों, क्या लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ। देखो दोस्तों, लाभ कितना है? 900 मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 किलोग्राम पर मतलब 1000 ग्राम पर 900 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। मतलब 1000 पे 900 मतलब कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम कैसे लाभ होता है? मतलब 100 अपान में क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है? 900 ग्राम। तो 900 गुणे 100 होता है, तो मेरा 100 हो गया। देखो दोस्तों, 2 जीरो से रे ये 2 जीरो कट गए, बचे कितने बचा है? 100/9 बचा है, तो बराबर 100/9। अब 9 से भाग करेंगे 100 को, कितना? 9 कम 9 बचा 1, यहाँ फिर हुआ 10, फिर 9 कम 9, तो कितना बचा? 1। मतलब 1 सही 9/, आंसर कितना आएगा? 11 सही 1/9। ये आंसर आ गया। तो मेरा कौन सा? ये वाला आंसर मेरा दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों, एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई यदि इसे 20% कम मूल्य पर खरीद कर 10 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो दोस्तों, इन सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, समय बचाने के लिए, जिससे मेरा जल्दी हल हो जाए सवाल। अगर इसे हम हल करें, ये माने सवाल को, ये माना क्रय मूल्य इसका x है, तो दोस्तों सवाल बहुत बड़ा लगेगा, मान के लगाएं। और देखो दोस्तों, शॉर्टकट ट्रिक से कैसे लगाते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत जल्दी सवाल लगेगा, मेरा सवाल बहुत जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, हल इन सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? नीचे से लगाते हैं, नीचे से पकड़ते हैं सवालों को। ठीक है दोस्तों, 40% क्या है? लाभ है। तो यहाँ 40% लाभ होगा, तो मतलब 140/100 हो जाएगा। फिर देखो दोस्तों, क्या है? फिर 10 रुपये क्या अधिक पर, इसे मैं छोड़ देते हैं। फिर क्या है? 20% कम में, मतलब कम है, तो कितना हो जाएगा? गुणे में लिख लेंगे, इंटू कम, तो 20% कम है, तो मेरा 80 हो जाएगा। 80/100 हो जाएगा। फिर देखो क्या है? 10% लाभ पर, 10% लाभ है, तो मेरा 10% लाभ हो जाएगा। -110/100 हो जाएगा। बराबर कितना दिया है? 10 रुपये अधिक पर, बराबर 10। देखो दोस्तों, 0 से ऐसे काट दीजिए पहले हम। 20×5 = 100 और 20×6 = 20, 140। 20×5 = 100 और 20×4 = 80, मतलब 7×4 = 28। 28/5 25 माइनस, ये देखो दोस्तों, 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 11/10 बराबर, इसका पूरा कितना में x मान लेते हैं, कितना मेरा x है, तो इसे हम x मान लेते हैं पूरा, तो x वाला मुझे निकालना है। तो देखो दोस्तों, बराबर 10 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा?
मतलब 50 एलसीएम मेरा आ जाएगा। 50 मेरा एलसीएम आ गया। 50 से भाग करेंगे, 25 से भाग करेंगे, 50 को 2 आ जाएगा। और 28 2 की गुणा है तो 28 दूना 56 होता है। 56 माइनस 10 से भाग करेंगे 5 आएगा, 11 5 55 होता है। 55 हो गया, ये x हो गया बराबर 10 हो गया। 56 में 55 चले जाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। मतलब खाली x होगा, 1 लिखा नहीं जाता बट्टे 50 बराबर 10 हो गया। देखो दोस्तों इनकी त्रिज्या गुणा हो जाएगी तो x और कितना आ जाएगा मेरा, 2 0 हो जाएंगे। ये आ गया। देखो दोस्तों बहुत जल्दी सवाल लगेगा। कितना आंसर मेरा, 500 मेरा ये वाला सही हो गया।